बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम पैगाम के हवाले से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत बड़ी बुराई जो हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर राइज हो चुकी है कि हमने फहाशी, बदकारी और हर किस्म की बुराई को एंटरटेनमेंट के नाम पे अडॉप्ट कर लिया है। हमारे इस्लामिक मुआशरे के अंदर, हमारी इस्लामिक सोसाइटी के अंदर अगर आप कुरानी तालीमात, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी हयात तय्यबा और अहादीस मुबारका या इस तरह का इस्लामिक कंटेंट दिया जाए तो उसको बहुत ही कम मुसलमान देखते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आप कोई प्रैंक करते हैं, या इसके लिए मिसाल देता हूं आपको कि अगर कोई शख्स कहता है कि जी फलां शख्स, मिसाल के तौर पर कपिल शर्मा मुसलमान हो गए, धड़ाधड़ जनाब देखना शुरू, पूरा मुसलमान जनाब हर एक बंदा देख रहे हैं, क्या यार वाकई ऐसा हुआ है? तो हमारी आंखें कब खुलेंगी? हम वो मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए। हमारी अपनी जिंदगियों में इस्लाम कब आएगा? हमारी सोसाइटी में, हमारे रहन सहन में, हमारी जिंदगी के अंदर इस्लाम की झलक कब नजर आएगी? हमने क्या किया है? एंटरटेनमेंट के नाम पे दुनिया की सारी फाशी अडॉप्ट कर ली हैं। अब वो काम, वो सारी फहाशी, वो सारी उरियानियत जिसको वो लोग जो अपने आप को सिविलाइज्ड पीपल कहते हैं, वो लोग अपने माशरे के अंदर अपने दिल की तस्कीन के लिए प्रैंक्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, उरियानियत कर रहे हैं और इसको वो तरक्की का नाम देते हैं। और हमारी तरफ उन्होंने क्या ये कर दिया कि ये एंटरटेनमेंट है। भाई आप तो परेशान बैठे होगे, दिल उदास होगा, परेशानी होगी, चलो जी थोड़ा दिल के बहलाने के लिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बस ये करने के लिए कुछ भी चीज निकाली और देखना शुरू कर दी। जबकि इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। इस्लाम क्या कहता है? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम तो बेहतरीन कौम हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए पैदा किया गया है ताकि तुम दूसरों को अच्छाई का हुक्म दो, उन्हें बुराई से रोको। लेकिन उसके मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? तावनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी और तकवा में एक दूसरे की मुआवनत नहीं कर रहे, बल्कि हम इस मौरूदवान में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और धड़ाधड़ हमने उनके देखे देखी प्रैंक्स बनाना शुरू कर दिए। खुदा न करे ऐसा वक्त आ जाए कि कोई शख्स दूसरे शख्स की मदद करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि उसको ये खौफ हो सकता है ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो तो खुदा। और देखें, हम प्रैंक्स को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, धड़ाधड़ उनको देख रहे हैं, जबकि कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरा। कि वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों के अंदर फहाशी को रवाज दें, उसकी नशर व इशाअत करें। कुरान कहता है लहुम अज़ाबुन अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी अजाब है उनके लिए, आखिरत में भी अजाब है। तो हम कब जागेंगे? हम सारी दुनिया को मुसलमान करने के चक्कर में हैं, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी सोसाइटी, हमारा अपना मुआशरा इन चीज़ों से क्यों खाली नज़र आ रहा है? आपके सामने इस्लामिक कंटेंट आता है, एक नॉन इस्लामिक कंटेंट आता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को देखने का रवाज ज़्यादा हो गया है। हम क्यों भूल गए हैं कुरान को? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। वो लोग जिनके पास इलाही दीन नहीं है, जो मादा परस्त हैं, वो अपने दिल की तसल्ली के लिए ऐसी फहाशी को रवाज दें तो वो उनके माशरे के साथ साजगार होगा। लेकिन एक मुस्लिम माशरे के अंदर अल्लाह पर ईमान रखने वाले को कुरान का ये पैगाम याद करना चाहिए कि आगाह रहो कि अल्लाह का जिक्र ऐसा है कि जिससे तुम्हारे दिलों का सुकून मिलेगा। तुम्हारे दिलों का सुकून इलाही याद में है, खुदा के जिक्र के अंदर है। तो खुदारा अपने मुआशरे को, अपने इस सोसाइटी को, अपने कल्चर को नॉन इस्लामिक और फहाशी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, बदकारी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कंटेंट से बचाएं, ताकि हम आने वाली नस्लों तक इस्लाम पहुंचा सकें और हम आने वाली नस्लों तक वो हकीकी पैगाम दे सकें जो कुरान और अहले बैत ने हमें दिया है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।